हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास में। मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस और पेपर फर्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि हम कौन सी यूनिट पे चल रहे हैं तो यूनिट है 4 और लेसन के अकॉर्डिंग 11th लेसन है और टाइटल है यानी नाम है अमेरिकी जो विदेश नीति है उसके ऊपर डिपेंड संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं। तो इस लेसन के 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में तो हम इसकी अमेरिकी विदेश नीति के आधारभूत अमेरिकी विदेश नीति का जो निर्माण होता है उस निर्माण के अंतर्गत कौन से आधारभूत तत्व हैं वो देखेंगे। फिर अमेरिकी विदेश नीति के वो तत्व देखेंगे जिससे यह नीति और भी महत्वपूर्ण और कारगर हो जाती है, यानी अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य। तो आज फिलहाल हम दो चीज़ देखेंगे कि अमेरिकी विदेश नीति के निर्माण तत्व कौन कौन से हैं और इसका उद्देश्य क्या है। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे वास्तविक रूप में अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता क्या है। तो ये पार्ट देखना जरूरी है, तब सेकंड पार्ट भी समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहला अमेरिकी विदेश नीति जो बनती है उसको बनाने में ऐसे क्या तत्व हैं जो वर्तमान में आज अमेरिकी विदेश नीति सबसे पावरफुल विदेश नीति जानी जाती है। तो इस विदेश नीति को बनाने में ऐसे क्या तत्व सहयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कोई अगर चीज़ बना रहे हैं उसको बनाने में क्या तत्व यूज होते हैं, वैसे ही हम कहेंगे कि अमेरिकी विदेश नीति को बनाने में किन किन का योगदान है। तो पहला भौगोलिक स्थिति, पहला है भौगोलिक स्थिति। अमेरिका जैसे आप जानते हैं तो अमेरिका यूरोप के अंतर्गत महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पर अमेरिका जो है, अमेरिका के ऊपर और नीचे की अगर बात करें तो कमज़ोर देश है, ये एक शक्तिशाली देश के रूप में है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति इसको महत्वपूर्ण बनाती है। अमेरिकी जो भौगोलिक नीति है इसका एक और उदाहरण जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से अमेरिका भाग्यशाली है और इसके पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। एक देश तभी मजबूत, शक्तिशाली, पावरफुल बनता है जब उसके पास प्राकृतिक संसाधन हो। अब प्राकृतिक संसाधन तो आपको पता होगा, जैसे कोयला है, ऊर्जा संसाधन है, पानी वगैरह, ये जितने भी भौगोलिक ज़रूरतों को पूरा करती है इंसान के लिए चीज़ें वहाँ पे मिल जाए। तो अदरवाइज अगर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में अगर वो कोई देश है जो रेगिस्तान के इलाके में है बना हुआ है तो वो देश उन्नति नहीं करता है, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती। तो अमेरिका की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी हद तक उसको शक्तिशाली बनाती है और उसकी फॉरेन पॉलिसी को भी मजबूत बना देती है। और साथ ही साथ अमेरिका की आधारभूत नीतियाँ उसकी भौगोलिक स्थिति और पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा के अनुसार परिस्थितियों को देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बनावट है इसकी, क्योंकि इसके जो नज़दीक जो क्षेत्र हैं वो भी कमज़ोर हैं। इस तरह से ये अपनी सेफ्टी की सुरक्षा भी अच्छी रहती है, इसके प्राकृतिक संसाधन भी अच्छे हैं, इस क्षेत्र की भौगोलिक बनावट भी इसको सहयोग करती है। पहला क्लियर हो गया। फिर दूसरा, यानी अमेरिकी विदेश नीति को बनाने में कौन सा सहयोग है, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, जो अभी जोड़ा था हमने डिस्कस तो किया ही है। प्राकृतिक संसाधन में क्या होता है, देखिए निर्माण में दूसरा तत्व क्या, वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है। एक देश है, जैसे मान लीजिए हमारे परिवार के पास कमाने के संसाधन नहीं है या सोर्स नहीं है तो परिवार कमज़ोर हो जाता है, और दूसरे परिवार के मामले में भी कमज़ोर होता है, दूसरे परिवार के साथ उठक बैठक भी कमज़ोर होती है, यानी हमारा किसी परिवार के साथ नाता थोड़ा कमज़ोर होता है क्योंकि हमारे पास सभ्य संसाधन मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा इस किसी और भी देश के साथ होता है, अगर वहाँ के देश के पास काफ़ी संसाधन उपलब्ध हो तो वो देश भी मजबूत होता है, उसकी विदेश नीति भी अच्छी होती है। तो अमेरिका के पास उनके प्राकृतिक संसाधन में तेल, ऊर्जा, ये परमाणु, ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे पानी वगैरह और ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। और वहाँ की जलवायु भी इतनी अच्छी है कि लोग वहाँ पे अच्छे से निवास कर सकते हैं। तो किसी देश की, ध्यान रखिएगा, किसी भी देश की वहाँ की जलवायु और प्राकृतिक साधन अगर सुविधा में और अच्छे से उपलब्ध होता है तो वो देश उन्नति करता है। क्या करता है, उन्नति करता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन काफ़ी अच्छे हैं और इसकी बनावट ऐसी है कि इनके प्राकृतिक संसाधनों का कोई चोरी होने का या खोने का डर भी नहीं होता है। फिर तीसरा है अमेरिकी विदेश नीति के निर्माण में सुरक्षात्मक शक्ति, यानी शुरुआत से ही अमेरिका है वह शक्तिशाली नीति अपनाता है, वह अपने आप को सुरक्षा के दृष्टि से मजबूत बनाता आया हुआ है।
तो इस तरह से अमेरिका अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से सजग है, तो नीति भी वो पहले से व्यवस्थित करता है कि मुझे जैसे मान लीजिए रूस से एक संकट है या किसी और देश से हमले का टेंशन होता है, तो मैं मेरी जो नीति है वो भी बढ़िया बनाता हूँ और मेरी शक्ति को भी बढ़ाता हूँ। तो अमेरिका की शुरुआत से ही सुरक्षात्मक नीति रही है। इन सुरक्षात्मक नीति के तहत उन्होंने शक्ति को भी काफ़ी प्राप्त किया है और इनकी इन शक्ति के बदौलत अपनी विदेश नीति में आज वो शक्तिशाली है। दूसरे देशों के बजाय वो आज शक्तिशाली विदेश नीति के तौर पे जाना जाता है और उसकी जो ये विदेश नीति है वो सफल भी हुई है, उसकी विदेश नीति सफल भी हुई है। फिर बात करते हैं कि इनकी शक्ति यानी इनकी विदेश नीति बनाने में वो है मानवीय शक्ति। क्या है? मानवीय शक्ति। ध्यान रखिएगा, मानवीय शक्ति को हम कैसे डिफाइन करें, तो ध्यान रखिएगा किसी भी जगह पर वहाँ के मानव के द्वारा उस देश के साथ सहयोग कैसा है, क्या वहाँ के दोस्त वहाँ के लोग उस देश को सपोर्ट करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर भारत के लोग भारत के साथ जुड़े होते हैं, उनके काम में सहयोग देते हैं, तो वो उन्नति करता है। क्या करता है? उन्नति। तो इस तरह से यहाँ पे भी ये बात आती है। तो अमेरिका में औसत अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिमी देशों की श्रमिकों के उत्पादन में ऊंचा है। अमेरिकी विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार की उसकी व्यवस्था महत्वपूर्ण है। जैसे आज हम बात करें, अमेरिका का डॉलर है और डॉलर पर हर जगह व्यापार होता है। तो जो अमेरिका का जो डॉलर है आज वो मजबूत है। आज क्या है? मजबूत है। तो इसलिए वहाँ पर रहने वाले लोगों के पास भी इनकम अच्छी होगी, वहाँ पे उनके पास कमाने के सोर्स भी मिलेंगे, इनकम भी अच्छी होगी, उनका जीवन भी अच्छा होगा। तो इस तरह से वहाँ की मानवीय शक्ति भी, ह्यूमन पावर भी कहती है विदेश नीति अच्छी होनी चाहिए। हम मजबूत है तो हमारे देश की विदेश नीति भी अच्छी होनी चाहिए। फिर बात आ जाती है गृह नीति और दबाव गुट। यानी अमेरिका में वहाँ की जो गृह नीति है ना, और वहाँ के कुछ ऐसे दबाव समूह हैं, वह खुद ही उस पर प्रेशर डालते हैं कि विदेश नीति में बिल्कुल भी ढील नहीं दी जाए। जैसे हम बात करें तो अमेरिका के अंतर्गत अमेरिका की फिलिस्तीनी संबंधी जो नीति है वह अल्पसंख्यक यहूदियों की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई है। धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएं तथा दूसरे सामाजिक संगठन भी विदेश नीति को अपने हितों के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे सरकार चलानी है तो कोई दबाव गुट होते हैं। जैसे हम बात करें एक श्रमिक संगठन, दबाव गुट का मतलब क्या होता है? श्रमिक संगठन हुआ, ठीक है ना, श्रमिक संगठन हुआ, मजदूर के अलावा कोई पूंजीवादी संघ हुआ, तो ये यूनियन होता है। ये क्या होता है? यूनियन। और ये यूनियन अपनी मांग मनवाने के लिए किसी देश की नीति पर दबाव डालते हैं। तो इस तरह से अमेरिका की विदेश नीति में भी वहाँ के दबाव समूह का योगदान है और उनकी गृह नीति अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की, गोरे काले की जो नीति है वह भी उनकी विदेश नीति को बनाने में सहयोग देती है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका अपनी विदेश नीति को बनाता है। अब इस अमेरिका की विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, अमेरिका चाहता क्या है, वो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य बताइए, या एक और प्रश्न आ सकता है कि अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता बताइए। तो पहला जो प्रश्न आने की संभावना है उसका तो आज इसी वीडियो में समाधान हम करेंगे, ठीक है, और दूसरे वाला का नेक्स्ट अपनी क्लास में। तो अमेरिकी विदेश नीति है, इसके उद्देश्यों की बात करें। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, एक एम होता है। एम यानी हम कहें तो गोल, या हम कहें लक्ष्य। और ये लक्ष्य पाने के लिए हम कुछ उद्देश्यों को मानते हैं, या यही कहें इनडायरेक्टली यही है कि विदेश नीति क्या सोच के बनाई जाती है, और इस सोचने का यही मकसद है, यानी हम कहें हमारी विदेश नीति का उद्देश्य क्या है। अगर इनडायरेक्टली कहूँ तो ये चाहते क्या हैं, इनकी विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, तो वही जैसे मान लीजिए मेरी विदेश नीति कैसी होगी, वो कैसे डिसाइड होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। तो अमेरिका की विदेश नीति कैसी होगी वो हम आगे देखेंगे उसकी विशेषताओं में, लेकिन कैसी होगी उसका थोड़ा सा झलक तो आपको मिल जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य जानना जरूरी है। तो पहला देखिए, हम कुछ पॉइंट से शुरू करेंगे। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा। ध्यान रखिए, अमेरिकी विदेश नीति
पूरी तरह से किसके इर्द गिर्द घूमती है? राष्ट्रीय सुरक्षा के इर्द गिर्द। वो ये सोचते हैं अमेरिका और अमेरिका की विदेश नीति बनाने वाले कि इसकी सुरक्षा को कोई भी सेंध न लगा सके, अमेरिका किसी देश के सामने कमज़ोर प्रतीत न हो, या उसके इस नीति का कोई गलत फ़ायदा न उठाए। तो हमेशा वह जब भी अपनी विदेश नीति बनाना चाहता है तो उस विदेश नीति में अपनी सुरक्षा को पहले ध्यान में रखता है। जैसे बात करिए शीत युद्ध का दौर था, ठीक है ना, तो उस समय भी उसने ये ध्यान दिया कि मेरे देश की सुरक्षा कैसे हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी देश अपनी विदेश नीति बनाता है, और ये भारत की विदेश नीति की विशेषता है और अमेरिका की विदेश नीति की भी एक उद्देश्य होता है कि वह ये जो भी योजना बना रहा है इस उद्देश्य को ध्यान में रख के बनाता है। दूसरा पॉइंट है जनतंत्र की रक्षा। अमेरिका की विदेश नीति का एक और उद्देश्य होता है कि वह अपने जनतंत्र को बनाए रखे, अपने देश की शासन व्यवस्था, लोगों के प्रति विश्वास बनाए रखे। क्योंकि आपको पता होगा अमेरिका में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं क्या हैं? संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ध्यान दिया गया है लोगों की स्वतंत्रता को, उनके महत्व को ध्यान दिया गया है। जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना और विश्व में प्रत्येक स्थान पर 4 स्वतंत्रता प्राप्त करने का था। वो था भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता की स्थापना करना। तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता ही होगा हिटलर का जो पावर था उसको कम करना है, क्योंकि हमारे देश की, हमारे लोगों की, हमारी जनता की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, और उन्हें उनकी सुरक्षा के साथ उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलनी भी ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर हम कहें कि इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही क्या करता है अमेरिका अपनी विदेश नीति को बनाता है। तो ये उद्देश्य हो गया, उद्देश्य नंबर 3। फिर बारी आती है तीसरा, अमेरिका अपने उद्देश्यों को ध्यान में रख के ही विदेश नीति का निर्माण करता है। तो तीसरा उद्देश्य लिखिए साम्यवाद का विरोध। या हम कहें अवरोध। अब देखिए साम्यवाद क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जैसे पता है शीत युद्ध के दौर में, शीत युद्ध 2 प्रभावशाली गुटों के मध्य होता था, एक तो सोवियत संघ, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो इनके मध्य लड़ाई हो रही थी, क्यों? क्योंकि सोवियत संघ है अपनी साम्यवादी विचारधारा को हर जगह बढ़ावा दे रहा था। कौन सी विचारधारा? साम्यवाद। तो उनकी साम्यवादी विचारधारा अमेरिका के लिए खतरा थी। क्या थी? खतरा। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि उसके देश में और काफ़ी देशों में ये साम्यवादी विचार फैले, क्योंकि ये अमेरिका का विरोध करते थे। तो अमेरिका ने अपनाया कि मैं मेरी विदेश नीति में हमेशा ध्यान रखूंगा कि साम्यवाद के विचार और साम्यवादी प्रजाति या साम्यवाद से संबंधित हर कोई नीति उसको मैं रोकूं। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं कोई नीति बनाता हूँ, अब उस नीति में ध्यान रखूँगा कि सभी व्यवस्थित काम करें, तो इसके लिए मैं उन्हें यथासंभव छूट भी देता हूँ। या ये बात करूँ कि अगर कोई संस्था है जहाँ पर धूम्रपान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई में दिक्कत करता है, हमारी पढ़ाई में दिक्कत करेगा, तो हम धूम्रपान रोकेंगे और ऐसा कोई कानून व्यवस्था बनाएंगे। तो इसी तरह अमेरिका के लिए वहाँ पे धूम्रपान की तरह ये व्यवस्था है साम्यवाद। तो इसको रोकने के लिए वह जो नीति बनाता है वह विदेश नीति के अंदर शामिल है। यानी इसकी विदेश नीति में यकीनन साम्यवाद जैसी विचारधारा को रोकने के लिए ही कुछ न कुछ बातें शामिल होती हैं। तो ये समझ आ गया होगा कि साम्यवाद जैसी विचारधारा को रोकने के लिए अमेरिका अपनी विदेश नीति बनाता है। तो इसका उद्देश्य हो गया ये उद्देश्य हो गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैंने आपको बताया है कि साम्यवादी विचारधारा बढ़ रही थी, जिसको रोकना था। चौथा पॉइंट ध्यान रखिए, अमेरिकी विदेश नीति का उद्देश्य ये है कि तनाव कम करना। क्या करना? तनाव कम करना। अमेरिका ये हमेशा ध्यान रखता है कि जब भी वह विदेश नीति बनाए तो इससे विदेशी यानी उसका विदेशों के साथ तनाव कम हो, आंतरिक रूप में भी बाह्य रूप में भी, क्योंकि एक देश जो भी काम करता है अगर वह उसका तनाव कम होगा, किसी देश के साथ तनातनी कम होगी, तभी तो विदेश नीति सफल होती है। तो अमेरिका हमेशा चाहता है कि जो भी मैं विदेश नीति बनाऊं
मैं ये चाहूँगा कि मेरे और मेरे देश के साथ, मेरे देश के दूसरे देशों के साथ जो संबंध है उसमें तनाव है वो कम से कम हो। ऐसा नहीं कि मैं मेरी बातें मानूं और दूसरों को अधिकार नहीं दूं, नहीं, मुझे दूसरों के अधिकारों को भी ध्यान में रखते हुए अपनी नीति का निर्माण करना है। तो जब भी अपनी नीति का निर्माण करता है तो अपने तनाव के क्षेत्र को कंट्रोल में रखता है। जैसे हम बात करें तो अमेरिका ने कुछ संधियाँ की थी, जैसे अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में हुई थी, परमाणु अप्रसार संधि जिसके भारत ने इसका विरोध किया था वो संधि थी 1968, फिर साल्ट प्रथम और साल्ट द्वितीय संधि। एक और संधि आई थी रीगन के समय, अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन के समय, स्टार वार संधि। और ऐसे और भी अमेरिका ने समय समय पर नीतियों बनाने में योगदान दिया है और वो चाहता है कि मेरी नीतियों से क्या हो, तनाव कम हो। तो अमेरिका की विदेश नीति का मकसद ये होता है कि वह तनाव कम करे। क्या करे? तनाव कम करे। ऐसी बातों को विदेश नीति में जोड़ा जाए। नेक्स्ट बात आती है अमेरिकी विदेश नीति के अंतर्गत नेक्स्ट उद्देश्य है विश्व शांति। अमेरिका हमेशा चाहता है कि वह विश्व शांति बनाने में सहयोग दे। हम भी कहते हैं अपने परिवार के लिए कोई नियम कायदे बनाते हैं तो हम कहते हैं परिवार सुख शांति से रहे और उन्नति करे। ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि परिवार हर झगड़ा करता रहे वगैरह, हम ऐसा ही परिवार बनाते नहीं। हम परिवार भी बनाए या देश भी बनाए या विदेश नीति बनाए, हम चाहते हैं कि विश्व शांति बने रहे, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा होता है। लड़ाई झगड़े का अंत ही लड़ाई झगड़ा है, उन्नति नहीं है। अगर हमें उन्नति चाहिए, देश का विकास चाहिए, नागरिकों का विकास चाहिए, तो हमें एक ऐसी नीति को अपनाना होगा जिसमें विश्व शांति के सपने साकार हो सके। तो अमेरिका हमेशा प्रयास ये भी करता है कि वह विश्व शांति को बढ़ावा दे, ऐसी विदेश नीति बनाए। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। फिर बात आती है नेक्स्ट, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। 6 नंबर पॉइंट लिखिए, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। ये एक विशेषता को न कहकर हम एक उद्देश्य कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की विदेश नीति के बनने का एक उद्देश्य ये होता है कि वह विश्व को नई व्यवस्था में ढालना चाहता है। अब नई व्यवस्था कैसे? तो जैसे समझिए कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाता है, यानी सबसे शक्तिशाली देश है। तो वो ये चाहता है कि विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था बने, वह अपने तरह की व्यवस्था कायम करना चाहता है और इसलिए वह परमाणु अस्त्रों की प्रचंड शक्ति और आर्थिक क्षमता को भी अत्यधिक हासिल करना चाहता है। और इस तरह से अमेरिका जिस तरह से आविष्कार, इंटरनेट और पूंजी के बाजार में तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस तरह से डॉलर की मांग विश्व के सामने हो रही है, इस तरह से यही देखा जा रहा है कि अमेरिका अपनी नीति दूसरों पे थोपना चाहता है। मान लीजिए ये एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि अमेरिका अपनी पूंजीवादी व्यवस्था सब जगह लागू करना चाहता है, अपनी व्यवस्था में सम को रखना चाहता है। तो ये उसकी व्यवस्था है कि मैं एक नई व्यवस्था को बना पाऊँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका अपनी नीति को बनाता है। समझ में आ गया होगा? वह अपनी नई व्यवस्था बनाना चाहता है जो है पूंजीवादी व्यवस्था। इसकी तरह से वो प्रभावशाली होते हुए सभी पे अपनी गढ़ भी बनाना चाहता है। अंतिम पॉइंट जो नोट करना है, अमेरिकी विदेश नीति का उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य आतंकवाद का उन्मूलन। आतंकवाद से आप समझते हैं आतंकवाद का मतलब क्या होता है? किसी समुदाय के द्वारा किसी जगह पे अव्यवस्था फैलाना। जैसे मान लीजिए किसी, जैसे लश्कर है, ISI है, ऐसे कोई ऐसे संगठन है जो किसी दूसरे देश पर डरा धमका के माहौल क्रिएट करके अपना नाम या हिंसा फैलाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आतंकवाद है वह लोकतंत्र और समाज के लिए गलत है। आतंकवाद किसी देश की अर्थव्यवस्था को घुटनों पे ला देता है। आतंकवाद किसी भी देश की कमजोरियों का फ़ायदा उठाता है और उनको और कमज़ोर बना देता है। तो अमेरिका में आतंकवाद को ख़त्म करने की नीति अपनाता है। अमेरिका की विदेश नीति में ये जोड़ दिया गया है कि कैसे भी हो हम आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि आपको पता होगा
9/11 की घटना। 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकवादियों ने हमला किया था। कितनी जगह पे? 4 जगह पे, जिसमें एक था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, विश्व व्यापार सेंटर था, वहाँ पे हमला किया, बिल्डिंग को उड़ा दिया। 2-3 ऐसे और थे। तो इस तरह से आतंकवाद के खिलाफ पहले ये नीति नहीं थी, लेकिन जब ये लगा कि आतंकवाद ने हमारे देश की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, हम एक नई व्यवस्था बनाते, आतंकवाद इसको ख़त्म कर देते हैं, तो इसने कहा कि अब हमारी विदेश नीति में एक तत्व ये रहेगा कि हम हमेशा आतंकवाद को करारा जवाब देंगे, आतंकवाद को समाप्त करेंगे, क्योंकि आतंकवादी व्यवस्था है वह देश को न जीने देती है न बढ़ने देती है। तो इसकी विदेश नीति में ये बात जोड़ी दी गई है कि हम आतंकवाद को सहेंगे नहीं, उसको उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए इसने यथासंभव प्रयास भी किए हैं और उन देशों का भी सहयोग करता है जो आतंकवाद से पीड़ित है, जैसे भारत है, तो उनके लिए ये खड़ा है कि आतंकवाद के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। इस तरह से राष्ट्रपति ने भी कहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि यह हमारे देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई है, सदम युद्ध है, और हम विश्वव्यापी एकजुट होकर आतंकवाद की इस समस्या, इस जड़ को ख़त्म करेंगे। तो आज के इस क्लास में हमने 2 चीज़ें क्लियर की हैं। पॉइंट आपको लर्न करने हैं और समझाने का काम मेरा होता है। पहला हमने समझा कि अमेरिकी विदेश नीति बनाने या बनने के वजह क्या है, क्या कारण है, क्या तत्व है। दूसरा, अमेरिकी विदेश नीति क्या चाहती है, उद्देश्य क्या है, वो समझ लिया। अब ये अगर आपने समझ लिया ना, तो सेकंड वाला वीडियो इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं वही तो हमारी विशेषता होती है, हमारी फितरत होती है। तो अमेरिका की फितरत और विदेश नीति को हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसलिए अब अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज इस वीडियो को आगे शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।